गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदं चरण सरोज गुरु मुद मंगल यागार यही सेवत नर होत है भव सागर के पार। प्रिय भक्तगण, भामिनी बच्चे बच्चियां, बाल गोपाल एवं आए हुए सत्संगी प्रेमी सुने, समझें तथा विचार करें। आज का प्रश्न है भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से पार्थ ने प्रश्न किया कि प्रभु, इस जगत में जितने मानव दिखाई दे रहे हैं वह किसकी संतान है? इस पर भगवान कृष्ण ने गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है कि ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृत अस्थानि कर्षति। हे अर्जुन, अब हमारा अवतार जीव के लोक में हुआ है। यहाँ अविद्या का मृतलोक है। इसमें 5 तत्व और 25 प्रकृति हैं, जिसमें जीव 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, इन 6 के साथ सदैव से चला आ रहा है तथा जन्म मरण भी हो रहा है। मानव शरीर में 6 चक्र के स्थान अविद्या प्रकृति के हैं, जिसमें सभी मानव ईश्वर की ही संतान है। तब अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु, मानव तन की सार्थकता क्या है? इस पर भगवान कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में कहते हैं कि अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अर्थात हे अर्जुन, सुख रहित क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर, अर्थात मैं जिसकी भजन करता हूं। यानी कहने का भाव यह है कि भजन करने का अधिकार मनुष्य शरीरधारी सबको है। तब फिर पार्थ ने प्रश्न किया कि प्रभु, इस संसार में मनुष्य की कै जातियां हैं? इस पर भगवान कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहा है कि द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् द्वै आसुरेव एव च दैवो विस्तारतः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। अर्थात हे अर्जुन, इस जगत में मनुष्य केवल 2 प्रकार के हैं। पहला देवता और दूसरा असुर। यानी जिसके हृदय में दैवी संपत्ति कार्य करती है वह देवता है, तथा जिसके हृदय में
आसुरी संपत्ति कार्य करती है वह असुर है। तीसरी कोई अन्य जात सृष्टि में नहीं है। तब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि प्रभु, कर्म किसे अर्पण करना चाहिए? इस पर भगवान कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहते हैं कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, जो तत्वज्ञानी योगी हैं उन्हीं के यहाँ कर्म अर्पण करो, उन्हीं का संग करो, उन्हीं की आज्ञा मानो, उन्हीं की सेवा करो, जिससे तुम्हारा सब काम सिद्ध हो जाएगा। यही भक्ति जो सब कर्मों से ऊंचा है। तब फिर भगवान कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु, ध्यान किसका करना चाहिए? इस पर गीता के दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत काले ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अर्थात हे अर्जुन, ऐसे तत्वदर्शी को आंखों से देखे, त्रिकुटी में प्रकट करे तथा विद्या के हृदय में बैठाए, ध्यान में आ जाए तो जीव ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, जिससे कामना रहित हो जाएगा और उसे शांति मिल जाएगी। तब फिर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु, इस दुनिया में यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कौन है? इस पर गीता के यानी परमार्थ गीता के तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किलवसई भुंजते ते तुघम पापा जे पचन्त्यात्म कारणात्। यानी इस दुनिया में अर्थात इस नश्वर जगत में यज्ञ सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊपर यही है संत ब्रह्मज्ञानी की सेवा करना तथा उनके मुताबिक चलना। इस पर भगवान कृष्ण से अर्जुन ने फिर प्रश्न किया कि प्रभु, आप किसकी उपासना करते हैं? अर्थात आप किसको भजते हैं? इस पर भगवान कृष्ण ने परमार्थ गीता यानी श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं कि जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अर्थात हे अर्जुन, जिसको यथार्थ ज्ञान हो गया है वह परम पद का अधिकारी हो गया, यानी परम पद को पा गया, उसका भजन हम करते हैं और वह महात्मा जैसी आज्ञा देता है, उसकी आज्ञा के मुताबिक हम अवतार लेते हैं। कैसे? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि जुगे जुगे। तब फिर पार्थ ने प्रश्न किया कि प्रभु, इस दुनिया में सबसे बड़ा कर्म कौन है, यानी सभी कर्मों का राजा कर्म कौन है। इस पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से गीता के 4 अध्याय के ऊर्जा 27वें श्लोक में कहा है कि सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। अर्थात हे अर्जुन, सर्व इंद्रियों का कर्म और प्राण जो श्वास है उसका कर्म सबसे बढ़कर है। जीवात्मा का रक्षक श्वास है, उससे नाम रूपी हवन करने से संकट को दहन करता है, आत्मा के अंदर ज्ञान प्रकट करता है तथा मनोकामना पूरा करता है। तब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, सर्वव्यापी जो परमात्मा है वह क्या करता है, क्या देता है। इस पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, गीता के 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में कि ना दत्ते कस्यचित् पापम न च सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हे अर्जुन, सर्वव्यापी परमात्मा न पाप न पुण्य न धन न राज देता है। तब भगवान कृष्ण से फिर अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, इस दुनिया में पंडित कौन है। इस पर गीता की 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि सुनचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। अर्थात जो लोग तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं वह लोग विद्या और विनय से युक्त, अहंकार रहित तथा सब वस्तु में सम हैं। वे लोग ब्राह्मण, गऊ, हाथी, कुत्ता तथा डोम सबको बराबर जानते हैं। जो तत्वदर्शी हैं सब नहीं। तब पार्थ ने प्रश्न किया कि प्रभु, इस दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या है। पार्थ के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं कि जम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुणडापि विचाल्यते। अर्थात हे अर्जुन, जिस इंसान को तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई है उसके समान दुनिया में कोई लाभ नहीं है। उसका मन उसी पर रहता है, यानी दूसरी तरफ नहीं जाता है। फिर वह स्थिर नहीं रहेगा, यानी वही सद्गुरु होकर सबको उपदेश देगा तथा सबका दुख छुड़ाने लगेगा। कैसे? जैसे भृंगी कीड़ा भृंगी बनकर फिर भृंगी बनाता है। इस पर पार्थ ने फिर प्रश्न किया कि प्रभु, योगी क्या करते हैं।
गीता के 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। अर्थात हे अर्जुन, योगी लोग नाम जपते हैं तब सब बात मन से श्रद्धा के समेत जीव के अंदर में अनुभव कराते हैं। तब फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, वासुदेव कौन है? इस पर गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अर्थात हे अर्जुन, बहुत जन्म मैं लेता हूँ, कोई जन्म में ऐसा महात्मा ज्ञानी मिलता है, वही वासुदेव है। उसी से सब जीव तरते हैं। पृथ्वी का देवता वही है, उसका नित्य अवतार है। उसी के लिए मैं आता हूँ और वह जैसी आज्ञा देता है वैसा ही मैं करता हूँ। उसका संग करके परा प्रकृति जो है उससे निमुख जाऊं, लेकिन वह हमें दुर्लभ है। और बाह्य देवताओं की पूजा मूढ़ बुद्धि की देन है। तब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, ऐसे ब्रह्मज्ञानी को हृदय में कैसे लाया जाए? ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत काले पि ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। ऐसे ब्रह्मज्ञानी को आंखों से देखे, त्रिकुटी में प्रकट करे, विद्या के हृदय में आ जाएं तो स्थिर करे, जिससे जीव ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, जिससे इच्छा रहित हो जाएगा और उसको शाश्वत शांति मिल जाएगी। लेकिन हे अर्जुन, कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। लेकिन हे अर्जुन, मानव का कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए हे पार्थ, तुम सब कर्म को उसी तत्वज्ञानी योगी को अर्पण करो और उसका फल न चाहो, तो जो भी कर्म करोगे तो तुम उस कर्म के भोक्ता नहीं बनोगे। तुम आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर जो ब्रह्मज्ञानी योगी हैं, उन्हीं के यहाँ सब कर्म अर्पण करो, उन्हीं का संग करो, उन्हीं की आज्ञा मानो तथा उन्हीं की सेवा करने से तुम्हारा सब काम सिद्ध हो जाएगा। इससे बचोगे नहीं अर्जुन। यह भक्ति जो सब कर्मों से ऊंचा है। जो मेधा बुद्धि वाले तत्वदर्शी महापुरुष हैं, उनका तुम संग करो तथा उनकी आज्ञा का पालन करो, तो जो फल चाहो सो तुरंत ले। ब्रह्मज्ञानी की सेवा का फल तुरंत है, चाहे भक्ति ले चाहे सिद्धि।
हे पार्थ, उस तत्वज्ञानी महापुरुष का उपदेश सुनना, उनका संग करना, उनसे प्रेम करना तथा उनका ध्यान करना, यह भक्ति जो सब बात में कुशल करता है, चाहे व्यवहार में चाहे परमार्थ में। इस कर्म का फल तुरंत है, करके देख ले कोई। इस कर्म से बढ़कर दुनिया में कोई कर्म नहीं है। उस बुद्धिमान अचल बुद्धि वाले तत्वदर्शी महापुरुष की सेवा करे और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए निष्काम कर्म करे तो उसको नाम या तत्व या तत्वमसी हो जाए और वह जीव जन्म मरण से रहित होकर ब्रह्मरूप हो जाए। सद्गुरु भगवान की मूर्ति को हृदय में बसाए लेवे, विश्वास सद्गुरु की आज्ञा पर हो तो सहल में हो जाए। इसी को नाम, इसी को तत्व तथा इसी को तत्वमसी या भक्ति योग भी कहते हैं। सब पुस्तक में लिखा है, देख ले। तब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि प्रभु, भजन पर बैठने का समय क्या है? इस पर भगवान कृष्ण गीता के 8वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं, यत्र काले त्वनावृत्ति मां वृत्ति चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतवर्षम्। हे पार्थ, जिस समय चाहे उस समय तत्दर्शी में सूरत लगाओ। यदि लग जाए या स्थिर हो जाए तो जानो वह जोगी हो गया। चाहे कोई समय हो, आसन भजन और चीज की जरूरत नहीं है। इस पर भगवान कृष्ण से अर्जुन ने फिर प्रश्न किया कि प्रभु, उस तत्वदर्शी महापुरुष की पूजा का विधान क्या है? इस पर भगवान कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहित मस्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने हृदय में ब्रह्मज्ञानी की मूर्ति धारण करके पत्ता, फूल, फल, पानी तथा दूध से श्रद्धा के समेत नाम भजन के साथ मानसी पूजा करता है, वह जो चाहे सो प्राप्त कर ले। तब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, नाम और संत एक हैं या दो? इस पर भगवान कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा है कि आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमाम मरीचि मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। अर्थात हे अर्जुन, आदित्य के 12 पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ विष्णु भगवान, इसी नाम से पालन करता भय, इसी नाम से सूर्य प्रकाशित होता है। नाम और संत एक हैं, दो नहीं। 49 वायु देवताओं में जो तेज भया और नक्षत्र गणों में चंद्रमा सबसे श्रेष्ठ अमृत युक्त भये, सो तत्वदर्शी की आज्ञा पर वही संत हैं। तब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु,
विराट दर्शन कहाँ होता है? इस पर भगवान कृष्ण ने गीता के 11वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहा है कि दिव्य मालांबरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्व आश्चर्यमयम देवमनंतम विश्वतो मुखम। यानी दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, अनेक गंध चंदन सुगंध लगाए हुए, शरीर में सर्व आश्चर्यमय वस्तुएं जो कभी आंख से देखा और कान से सुना न था, सो अर्जुन देखते भय। जैसा कि स्वामी नामधनी जी महाराज का कहना है कि जिन्होंने गगन गुफा मठ का, जिन्होंने गगन गुफा मठ का हकीकत में पुजारी है, सहस दल कामल के ऊपर विराजत हंस सवारी है, गले कौस्तुभ मणिमाला मकराकृत कान में कुंडल, जड़ित मणि रत्न सिर साजे दमकता मुकुटधारी है, तिलक त्रियरेख माथे पर केसर चंदन गमकता है, गदाधर पद्मधर अरु शंखधर भी चक्रधारी है। तब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, उपासना किसकी करनी चाहिए? इस पर भगवान कृष्ण गीता के 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं कि मया वैश्य मनो एमाम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमामता। अर्थात हे अर्जुन, माया से रहित मन को जीते हुए नित्य उसी युक्ति में लगे रहने वाले ज्ञानी महात्मा हैं, उन्हीं की उपासना या ध्यान करना सर्वश्रेष्ठ है तथा उनके द्वारा बताई गई भजन, उनका ध्यान, उनकी सेवा सबसे श्रेष्ठ है। तब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, सांख्य योग या कर्म योग किसे कहते हैं? इस पर गीता के 13वें अध्याय के 24वें और 25वें श्लोक में कहते हैं कि ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे अन्ये त्वेवं जानन्ता श्रुत्वा निभ्य उपासते तेऽपि चात तरन्त्येव मृत्युं श्रुति परायणा। अर्थात हे अर्जुन, सुनकर या पढ़कर साक्षात मिले बिना
ध्यान आत्मा का धरे तो इसमें न तो जीव का कोई रूप होता है और न तो आत्मा का कोई रूप समझ में आता है। इससे यह मन का ध्यान हुआ। और सांख्य योग जो गुरु का ध्यान है सो कर्म योग है। इसके परे कोई योग नहीं है। इस सरगुण रूप तत्वज्ञानी या तत्वदर्शी में जिसकी सूरत जो जीव है सो लग गया तो मरने के बाद वही रूप हो जाता है। तब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु किसकी शरण से पापों का नाश होता है? इस पर गीता के चौथे अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवमेनैव वृजनं संतरिष्यसि। अर्थात हे अर्जुन, संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला भी संत की ज्ञान रूपी नौका से निसंदेह पार हो जाएगा। तब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु ज्ञान किसे कहते हैं? इस पर गीता के 13वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतोन्यथा। अर्थात हे अर्जुन, आत्मा के अधिपत्य में आचरण, तत्व के अर्थरूप मुझ परमात्मा का दर्शन यानी प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान है, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है अज्ञान है। अर्थात ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी ही ज्ञान है। तब पार्थ ने भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु भजन करने का अधिकार किन किन प्राणियों को है? इस पर गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपि चेत् स दुराचारो भजते मामन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यग्यवस्थो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीह नामे भक्त प्रणश्यति। अर्थात हे अर्जुन, जो अत्यंत दुराचारी महादुष्ट पापमय हो पर अनन्य भक्ति करता हो, यानी जिसका एक पर निश्चय है तो मेरा भक्त है। कैसे? इसलिए कि साधु की संगत से ऐसी भक्ति किया है, साधु का संग परा है, यानी साधु की सेवा किया है, जिसके हृदय में मैं रहता हूं। और जो अपने को बड़ा ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं और बनते हैं, लेकिन अनेकों इष्ट पर दौड़ा करते हैं, यानी जिनका किसी पर विश्वास नहीं है, ऐसे लोगों को मैं कुछ नहीं समझता हूं।
बल्कि क्या समझता हूं? खानगिन और महापापी समझता हूं। क्यों? इसलिए अर्जुन की बहुत इष्ट का कर्म करना खानगिन है। इसलिए खानगिन का मालिक कोई नहीं होता है, बल्कि उनको हर वक्त दुख ही भोगना पड़ता है। अतः सदाचारी दुराचारी सभी को भजन करने का अधिकार है। तब फिर भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, भगवत पथ में बीज का नाश होता है कि नहीं? इस पर भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कहा है कि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात हे अर्जुन, इस आत्मदर्शन की क्रिया का स्वल्प आचरण भी, यानी थोड़ा सा आचरण भी जन्म मरण के महान भय से उद्धार करने वाला होता है। अर्थात भगवान कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति योग में कोई एक कदम भी चल करके यदि कर्म छूट जाता है उसका, तब भी उसका नाश नहीं होता। तब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, ईश्वर का निवास कहाँ है? तब गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्थात हे अर्जुन, ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में बैठा है, लेकिन देखो सब जीव कैसे भ्रम में पड़े हैं। सब जीव माया रूपी सिकड़ी में बंधकर अनेक दुख भोगते हैं, फिर भी उसी कर्म में रत हैं। इसलिए हे अर्जुन, तत्वदर्शी के पास जाओगे तब समझ में आएगा। तब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, तत्वदर्शी के पास कैसे जाया जाएगा, कैसे जाना होगा? तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी पुरुष के पास दीन बनकर जाओ, साष्टांग दंडवत कर, तन मन धन सब अर्पण कर। तुम्हारी सेवा से जब प्रसन्न होगा तब तुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश देगा। तब तुम सारे शत्रुओं को जीतकर देश का सम्राट बन जाओगे। ज्ञान ज्ञानियों से होता है, अपने मन का ज्ञानी बनना स्वप्न देखना है। तब फिर भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, जीव मुक्त होता है कि नहीं? इस पर भगवान कृष्ण ने गीता के 4थे अध्याय की 16वें श्लोक में कहा है कि कर्मणा सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम राजसस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमसः फलम। अर्थात हे अर्जुन, ब्रह्मज्ञानी की सेवा सुरत को निर्मल करती है।
वही सही निर्मल फल है। चाहे रजोगुण हो, तमोगुण हो या सतोगुण, मनुष्य चाहे जिस गुण में मरे, जीव मुक्ति पाता है। तब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु, नरक का रास्ता कौन है और मोक्ष का रास्ता कौन है? इस पर परमार्थ गीता अर्थात श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्त अस्मादेतत्रयं त्यजेत। हे अर्जुन, कामना, क्रोध और लोभ, ये तीनों वस्तु नरक में ले जाने वाली है। इन तीनों से आत्मा नीचे की जोनियों में गिरती है। मानव इन तीनों वस्तु का त्याग कर दे तो उसका मोक्ष हो जाए, इसमें संदेह नहीं है। तब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि प्रभु, एक शंका और मुझे है कि दान किसे देना चाहिए? इस पर गीता के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण स्त्रीविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। हे अर्जुन, जो लोग ब्रह्मज्ञानी हैं, स्त्री या पुरुष, चाहे कोई जात हो, जिनको नाम या तत्व ज्ञान प्राप्त है, अर्थात जिनको नाम या तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया है, वही ब्राह्मण है। उन्हीं को दान देने से पूरा फल मिलता है। उन्हें ही साधु, संत, सद्गुरु, तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, भूसुर, महिषुर अथवा नाम धनी भी कहते हैं। जो उनको दान देता है या तन मन धन सब अर्पण करता है, वह तत्वदर्शी हो जाता है तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। जो नाम को जान जाता है, वह ब्राह्मण बन जाता है। वेद और यज्ञ इन्हीं से पैदा होते हैं। कैसे? यह कैसा मत है? यह गुप्त मत है। इस पर वर्तमान स्वामी का कहना क्या है कि गुप्त मत का भेद भी है, गुप्त जानत कोई है, बेसुबाना संत नहीं, सद ग्रंथ वेद है सोई है। चाल अटपट चलत नित्य तार बारक नाम का, अपल भर ड्यूटी खाली नहीं, साकार रूप बटोही है। तब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने फिर पूछा कि प्रभु, ईश्वर को देखा जा सकता है या नहीं? भगवान कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में कहा है कि भक्तया त्वनया शक्य
आमेव विधर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च त्वं तत्त्वेन प्रविष्टम च परंतप। हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने, जानने तथा प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूं। तब फिर भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, इस दुनिया में सत्य क्या है और सनातन क्या है? इस पर गीता के दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि यह आत्मा सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। आत्मा ही सत्य है, अर्थात सत्य है हरि और उनका नाम। तब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, विधाता अर्थात ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि कैसी है? इस पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है कि या ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ति नोर्जुन मां पेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म च न विद्यते। अर्थात हे अर्जुन, ब्रह्मा और उनसे निर्मित सृष्टि, देवता और दानव दुखों की खान, क्षणभंगुर और नश्वर है। तब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने फिर पूछा कि प्रभु, देव पूजा कैसी है? इस पर भगवान कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा है कि कामस्तैर अतर हत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमावस्थाय प्रकृत्या नियता स्वयं। अर्थात जिस मनुष्य की बुद्धि कामनाओं से अक्रांत है, ऐसी मूढ़ बुद्धि ही परमात्मा के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। तब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, शाश्वत शांति किसको मिलती है? इस पर गीता की 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति अस्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अर्थात हे अर्जुन, संपूर्ण भाव से उसी तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी के शरणागत हो जाओ, जिसके प्रसाद से तुम्हें शाश्वत शांति प्राप्त होगी, जिससे तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। चारों तरफ का ख्याल करना खानगिन कर्म है, इसलिए खानगिन का मालिक कोई नहीं होता है। इस पर पूज्य स्वामी जी महाराज का कहना क्या है कि पतिव्रता को सुख घना जाके पति है ये, पतिव्रता को सुख घना जाके पति है ये, मनमैली व्यभिचारिणी जाके खसम अने। नारी कहावै पीव
जीव की, रहे और संग सोए, यार सदा मन में बसे, तो खसम खुशी क्यों होए। तब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि प्रभु, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वह कैसी पूजा है? इस पर गीता के 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वकम्। देवताओं को पूजने वाला मेरी ही पूजा करता है, किंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाता है। अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वाले सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं को, राजस पुरुष यक्ष राक्षसों को तथा तामसी पुरुष भूत प्रेतों को पूजते हैं। किंतु हे अर्जुन, कर्ष्यन्ता शरीरस्थम भूतग्राम चेत सब माम चैवान्तः शरीरस्थम तान विद्या सुरनिश्चान। वे शरीर रूप में स्थित अर्थात मानव शरीर में स्थित भूत समुदाय और अंतर्जामी रूप में स्थित मुझ परमात्मा को कृश करने वाले हैं। इसलिए तो उनको असुर जान, अर्थात देवताओं को पूजने वाले भी आसुरी वृत्ति के अंतर्गत हैं। तब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, यज्ञ की नियत विधि क्या है? इस पर गीता के 16वें अध्याय के 19वें श्लोक में उड़ जा भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तानहम दृष्टम कुरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्र शुभा नासुरी स्वेव योनिषु। जो यज्ञ की नियत विधि छोड़ कल्पित विधियों से यजन करते हैं, वे ही क्रूर कर्मी, पापाचारी तथा मनुष्यों में अधम हैं, अन्य कोई अधम नहीं है। तब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, भजन करने की विधि क्या है? तो इस पर भगवान कृष्ण ने गीता के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है कि हरिओम तेक्षारम ब्रह्म व्याहरम मानुमस्मरन् यः प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। हरि जो अक्षर ब्रह्म का परिचायक है, अर्थात हरि शब्द का जप तथा मुझ एक परमात्मा का स्मरण, तत्दर्शी महापुरुष के संरक्षण में ध्यान भजन की असली विधि है। इस प्रकार यह अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। स्पष्ट है कि श्रीमद् भगवत गीता ही असली सार है। तब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, धर्म क्या है? इस पर भगवान कृष्ण
ने अर्जुन से कहा, गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात हे अर्जुन, सब कर्मों को छोड़कर एक हमारी शरणागत हो जाओ। कैसे? जैसे मैं शरणागत होकर ऐसा भया हूं। सर्व पाप पुण्य हम ही को अर्पण करो और हृदय में अभ्यास करो, जिससे यहाँ का काम सिद्ध होगा और परलोक का भी। चारों तरफ ख्याल करोगे तो काम नहीं बनेगा। क्यों? बहुत इष्ट का कर्म करना खानगीन है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि इस समय तो भगवान श्री कृष्ण जी हैं नहीं, तब किसकी शरण जा? अर्थात परमात्मा स्थित संत सद्गुरु तत्वज्ञानी ही इन सब का आश्रय है। कहने का भाव यह है कि धार्मिक उथल पुथल को छोड़ एकमात्र मेरी शरण हो जा, अर्थात एक भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही धर्म का मूल है। उस प्रभु को पाने की नियत विधि का आचरण ही धर्माचरण है, और जो उसे करता है वह अत्यंत पापी भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु, धर्म कहाँ से प्राप्त करें? इस पर गीता के 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृत अस्ताव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तकस्य च। अर्थात हे अर्जुन, उस अविनाशी ब्रह्म का, अमृत का, शाश्वत धर्म का और अखंड एक रस आनंद का परमात्म स्थित सद्गुरु ही सबका आश्रय है। अंततो गत्वा हम विषय विस्तार न चाहते हुए पुष्पदंत की इस उक्ति को कहकर संतोष करते हैं कि संत शरण सब सब तरे बिना संत नहीं। संत शरण सब सब तरे बिना संत नहीं। जाको संत लखाइया पुनीति न पावे पंग। संत लखी को न लखै अगम रीत रस सार। संत कृपा जही जही करे सो जन उतरे पार। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। जय।